तो चलिए शुरू करते हैं। बचाओ, जल्दी आओ, सारा घर सांपों से भर गया है। चीख पुकार, शोर, धूल और आंखों में फैला खौफ, जैसे कोई आसमानी आफत आ गई हो। पूरा गांव दोपहर की तेज धूप में रईस अनवर के घर के सामने जमा था। हर कोई अपनी जगह पर खड़ा कांप रहा था। औरतें अपने बच्चों को गोद में दबाकर पीछे हट रही थीं। मर्द लगातार कलमा पढ़ते जा रहे थे और सांपों की बारिश जैसे थमने का नाम नहीं ले रही थी। वो घर जो कल तक गांव में रौब और दबदबे की पहचान था, आज सांपों से ढका हुआ कब्रिस्तान बन चुका था। छत से लेकर दीवारों तक, कार से लेकर दरवाजों तक और जमीन की दरारों से लेकर खिड़कियों के कोनों तक, हर जगह बस काले, जहरीले, फुफकारते, बल खाती सांप। और सबसे डरावनी बात, घर के अंदर से किसी की चीखें आ रही थीं। ये कौन था जो चीख रहा था और ये अजाब इस घर पर क्यों उतरा? आइए आपको सुनाते हैं रईस अनवर की वो सच्ची कहानी जो आपको सोचने पर मजबूर कर देगी। रईस अनवर गांव का सबसे अमीर और ताकतवर आदमी था। 2 मंजिला पक्का घर, चमचमाती सफेद कार, नौकर चाकर और वो जुबान जो हर कमजोर की इज्जत छीन लेती थी। रईस का वो वक्त था जब वो अपनी ताकत के नशे में चूर था। गांव वाले उसे देखकर रास्ता बदल लेते और अगर कोई उसके खिलाफ बोल देता तो उसकी रोजी रोटी, इज्जत सब छीन लेता। एक दिन वो अपने घर के पीछे बने कुत्तों के पिंजरे के सामने खड़ा हंस रहा था। सामने 7-8 भयानक भूखे कुत्ते थे जिनकी आंखों में हैवानियत चमक रही थी। नौकर ने पूछा, साहब गोश्त डाल दूं? रईस ने सिगरेट का कश लेते हुए कहा, नहीं, आज कुछ खास खिलाऊंगा इन्हें, आज बादशाहों वाला खाना मिलेगा। कहते हैं उसके घर में दौलत आती नहीं थी, बहती थी। मगर एक बात और मशहूर थी, जिस दरवाजे से मजलूम की आह उठे वहां अजाब देर से आता है मगर आता जरूर है। 2 दिन पहले ही उसने गांव की एक बेवा औरत को जमीन से जबरदस्ती निकाल दिया था। बूढ़ी औरत दरवाजे पर खड़ी गिड़गिड़ा रही थी, रईस साहब, ये मेरा आखिरी सहारा है, अल्लाह के वास्ते छोड़ दो, मेरे छोटे छोटे बच्चे हैं, मैं कहां जाऊंगी? रईस ने बदले में बस एक जूता फेंका और बोला, जा फकीरन, अल्लाह को बेचना बंद कर, वरना तुझे भी इसी जमीन में गाड़ दूंगा। कुछ लोगों ने यह मंजर देखा। किसी ने सर झुका लिया, किसी ने आसमान की तरफ देखा, मगर एक शख्स था जो ये सब सह नहीं पाया। पुराने कपड़ों में लिपटा एक फकीर, हाथ में लकड़ी की छड़ी, फटी दाढ़ी, कांपते हाथ। उसने दरवाजे पर आकर कहा, ओ बदबख्त इंसान, तुझे खुदा का खौफ नहीं? जिसने बेजुबानों पर जुल्म किया उसके घर से झर निकलेगा और जिसने खुदा के बंदों को ठुकराया उसके घर से सांप बोलेंगे। रईस ने हंसते हुए कहा, ओ पागल, निकल यहां से, वरना तुझे भी कुत्ता समझ के गाड़ी से कुचल दूंगा। फकीर की आंखों में आंसू आ गए, मगर उसने कोई बद्दुआ न दी, सिर्फ मुस्कुराकर कहा, जब सांप तेरे दिल पर चढ़ेंगे तू चीखेगा, तड़पेगा, मौत मांगेगा, मगर मौत ना आएगी और तेरे दरवाजे पर रहम नहीं उतरेगा। इतना कहकर वो फकीर गायब हो गया। उसी रात रईस की बीवी रुखसाना, जो एक नेक परहेजगार औरत थी, नमाज पढ़कर कुछ पढ़ रही थी कि अचानक उसे छत से कुछ गिरने की आवाज आई। उसने ऊपर देखा तो कोने में एक छोटा सा काला सांप दिखा जो फिर गायब हो गया। रुखसाना चीखी, मगर रईस हंस पड़ा, बस हो गया तेरा वहम, एक छिपकली देख ली तो कयामत समझ बैठी। मगर वो छिपकली नहीं थी, वो तो बस आगाज था। गांव की सबसे गरीब औरत जैनत बीबी थी। उसका शौहर कई साल पहले दुनिया से चला गया था और घर में एक मासूम 4 साल का बेटा और एक बकरी थी। वही बकरी जिसकी दूध उस बच्चे की जिंदगी थी और जिसकी खाल बेचने से कुछ राहत मिलती थी। मां खुद रूखी सूखी खा लेती, लेकिन बेटे को उसी बकरी की दूध से पाल रही थी। वो बकरी थोड़ा बहुत दूध देती थी और उसी से जैनत की दुनिया चलती थी। एक दिन रईस के आदमी आए और जबरदस्ती बकरी छीनने लगे। जैनत बीबी रोते हुए गिड़गिड़ाने लगी, ये तुम लोग क्या कर रहे हो? अल्लाह से डरो, मेरे पास एक ही तो सहारा है, एक ही बेजबान जानवर है जिससे मेरा बच्चा जी रहा है। रईस साहब, ये मेरी आखिरी उम्मीद है, अल्लाह का वास्ता मेरी बकरी को मत ले जाओ। रईस अनवर ने दूर से सुनकर सिर्फ इतना कहा, ये बकरी अब मेरे कुत्तों के खाने के लिए है, ले जाओ इसे। फिर जोर से हंसा और बोला, अगर हम तेरी बकरी छोड़ देंगे तो मेरे कुत्ते भूखे रहेंगे,
तुझे अपने बच्चे की फिक्र है, मुझे अपने कुत्तों की। और बकरी को अपनी गाड़ी में डालकर चला गया। जैनत का बच्चा दूध न मिलने की वजह से तड़प तड़प कर बीमार हो गया। उस बेचारी मां ने जो कुछ बचा था उसी से इलाज कराया, मगर दूध की कमी ने उस बच्चे को हर दिन और कमजोर कर दिया। जैनत बीबी का 4 साल का बेटा, जो 3 दिन से भूखा था, मां की गोद में सिसकते सिसकते बेहोश हो गया। मां ने जो बचा खुचा आटा था पानी में घोलकर उसके होठों पर लगाया, मगर वो होठ तो कब के पीले पड़ चुके थे। आंखें अब झपकने से भी इनकार कर रही थीं। दिल की धड़कन जैसे थम सी गई थी। जैनत बीबी ने चीख मार के कहा, या अल्लाह, तू गवाह रहना, ये बच्चा बकरी का दूध मांगता रहा और मैं इसे ना दे सकी। फिर एक दिन ऐसा आया जब वो बच्चा अल्लाह को प्यारा हो गया। अगली सुबह जब गांव वालों को खबर मिली कि जैनत बीबी का बच्चा रात को भूख से मर गया तो पूरा गांव कांप गया। कुछ औरतें जोर जोर से रोने लगीं, कुछ मर्द आसमान की तरफ देखकर बोले, अब बहुत हो गया, अब ये आदमी नहीं बचेगा, अब ऊपर वाला हिसाब लेगा। किसी ने कहा, इसके दिन बहुत थोड़े रह गए हैं। उस मां के दिल से इतनी आहें निकलीं, इतनी बद्दुआएं निकलीं कि उसने कहा, ऐ अल्लाह, जिसने मेरे बच्चे को मुझसे छीना, तू उसका सुकून बर्बाद कर दे, उसे ऐसी सजा दे जो दुनिया याद रखे। मैं इस आदमी को माफ नहीं करूंगी। मगर रईस के कान पर जूं तक न रेंगी। वो घर के बाहर खड़ा सिगरेट पीते हुए बोला, भूख से मरने वाले बहुत मरे, इसमें मेरा क्या कसूर। और कहा, मुझे बस अपने भूखे कुत्तों की फिक्र है, तुम्हारी नहीं। अब उसके नौकर भी उसे नफरत से देखने लगे थे। मजबूर थे, कुछ बोल नहीं सकते थे, मगर अंदर से उनकी नजरें बदलने लगी थीं। घर की दीवारों में दरारें पड़ने लगी थीं और कुत्ते जो कल तक भौंकते थे आज चुपचाप बैठकर उसे ऐसी नजरों से देख रहे थे जैसे वही उन्हें खा जाए। वो अपनी जुबानें बाहर निकाल रहे थे जैसे बदला लेने को तैयार हों। एक नौकर जिसने रईस को हर रोज जुल्म करते देखा था, दबे शब्दों में बोला, साहब, आपकी बीवी आज जैनत बीबी के बेटे की लाश देखने गई थी। मेरी बीवी बता रही थी। रईस ने तलखी से कहा, जाओ अपने काम से काम रखो। मगर उसके हाथ कांप रहे थे। वो रात जैसे गांव पर नहीं, रईस अनवर के दिल पर उतरी थी। जैनत बीबी के बेटे की लाश और बकरी की सिसकती आंखें हर तरफ कहर बन चुकी थीं। रईस का जिस्म तो उसके महल जैसे घर में था, मगर रूह किसी अंधेरे कुएं में भटक रही थी। वो हाथ जो कभी लोगों के नसीब बदलने का घमंड रखते थे, अब कांप रहे थे। लेकिन उसका घमंड अभी भी जिंदा था। उसके दिमाग में बस यही गुस्सा था कि मेरी बीवी उस बेवा औरत के बेटे की लाश देखने कैसे चली गई, उसकी हिम्मत कैसे हुई मेरे होते हुए गरीबों की हमदर्दी में जाने की। अब वो मेरे हाथों से नहीं बचेगी। उसी रात जब रईस घर आया तो उसकी बीवी रुखसाना नमाज में मशगूल थी। उसके लबों पर सूरह यासीन के अल्फाज थे और आंखों से आंसू बह रहे थे। रईस ने जैसे ही ये मंजर देखा, उसका खून खौल गया। तू बगैर पूछे उस बेवा औरत के बेटे की लाश देखने चली गई? तेरी हिम्मत कैसे हुई? ऊपर से तू मुझे अल्लाह के अजाब से डराती है। तुझे क्या पता मुझे कितने बुरे ख्वाब आए हैं, मगर मैं डरने वाला नहीं। और चीखते हुए बोला, ये सब तेरी वजह से हो रहा है। तुम औरतें ही तो हो जो मर्द में कमजोरी पैदा करती हो। अगर तूने मुझे रोका ना होता तो आज ये बद्दुआएं ना होती। रुखसाना ने खामोशी से सज्जदा मुकम्मल किया और धीमे से बोली, रईस, जुल्म का हिसाब अल्लाह खुद लेता है। किसी बेज़बान पर किया गया जुल्म और मजलूम की आह कभी बेकार नहीं जाती। तुम अभी भी तौबा कर लो। रईस की आंखों में जैसे खून उतर आया। वो गुस्से से चीखा, चुप हो जा। तू मेरे खिलाफ है? तू मेरी बीवी है या उन फकीरों की वकील? मुझे लगता है तू भी अब मेरे खिलाफा हो गई है। रुखसाना का दिल टूट गया। वो तो हर रात अल्लाह से दुआ करती थी कि रईस के दिल में नरमी आ जाए, मगर उस रात रईस ने वो कर डाला जो शायद कोई अपने दुश्मन के साथ भी ना करता। उसने रुखसाना का बाजू जोर से पकड़ा, उसे झकझोरा और कहा, तुम भी सुन लो। अगर अब एक बार और मेरे खिलाफ बोली तो इस घर से निकाल दूंगा, और जहां जाओगी लोग तुम्हें रईस अनवर की बागी कहकर याद रखेंगे। कोई पनाह नहीं देगा तुझे। रुखसाना, जो एक पाक दामन नेक सलीका औरत थी जिसने सारी जिंदगी अपने शौहर की खिदमत की थी, आज पहली बार उसने आसमान की तरफ देखा और कहा, या अल्लाह, ये वही शख्स है जो कभी तेरा शुक्र अदा करता था, जिसके हाथ तेरे फजल से भरे होते थे।
आज ये हाथ जुल्म से रंगे जा रहे हैं। या रब, तू ही मेरे सब्र को देख, तू ही मेरे आंसुओं को सुन, और अगर इस शख्स के दिल को बदलना है तो बदल दे, वरना इंसाफ का दिन जल्द ला। वो रात गुजर गई, लेकिन अगली सुबह जैसे सूरज नहीं निकला, बल्कि अजाब की रोशनी फैली। लेकिन रईस के दिल और दिमाग में जरा सा भी खौफ नहीं था। वो अल्लाह के खौफ से जरा भी नहीं डरा। वो तो समझता था कि अल्लाह है ही नहीं, अगर होता तो मुझ पर कोई अजाब ना आता। और फिर गांव में एक और आह पैदा हो गई। एक दिन एक यतीम लड़का यासिर रईस के खेत के करीब से गुजर रहा था। उसके कंधे पर एक मिट्टी का घड़ा था, जिसमें वो अपनी मां के लिए पानी भरने जा रहा था। रईस अनवर की नजर उस लड़के पर पड़ी तो जोर से हंसा। उसे रब का खौफ नहीं था। रईस अनवर ने उसे आवाज देकर रोका, ओ लड़के, ये जमीन मेरी है। यासिर कांप गया, डरती हुई आवाज में बोला, बस रास्ता है रईस साहब, मैं सिर्फ अपनी मां के लिए पानी भरने जा रहा हूं, वो प्यास से तड़प रही है। रईस ने उसका घड़ा पांव से मारकर तोड़ दिया। जा, नया ले आ, ये फकीर अपने घड़ों से भी गंदगी फैलाते हैं। यासिर रोने लगा और उसकी मां शाम को गर्मी की शिद्दत में पानी के बिना बेहोश हो गई। यासिर के दिल से बद्दुआएं निकली, आहें निकली, लेकिन रईस वो शख्स था जिसे अल्लाह का खौफ नहीं था। अभी उसके जुल्म खत्म ना हुए थे, अब तो जुल्म की इंतहा हो चुकी थी। गांव की एक छोटी सी मस्जिद, जिसमें हर रात 2-3 नमाजी आते, रईस की जमीन के किनारे पर थी। रईस ने इमाम साहब से कहा, ओ इमाम साहब, ये मस्जिद गिरा दो, मेरी जमीन को खराब करती है, और जब अजान की आवाज आती है तो मेरे कान बजते हैं। इमाम साहब ने डरते डरते कहा, रईस साहब क्या कह रहे हो, तौबा करो, अल्लाह के खौफ से डरो, ये तो अल्लाह का घर है, यहां अजान ही गूंजेगी। रईस ने तंज से हंसते हुए कहा, कौन सा अल्लाह, किसका अल्लाह, ये अल्लाह का घर है या तुम्हारी रहाइश? तुम्हें तनख्वाह कौन देता है? मैं, तो जो मैं कहूं वही करो, हर बात अल्लाह के कहने पर मत किया करो। इमाम साहब की आंखों में आंसू आ गए। वो बोले, ये मुसलमान है सिर्फ नाम का, और दिल में अल्लाह का खौफ नहीं है, ऐसे इलाके में रहने का क्या फायदा? और चंद दिन बाद इमाम साहब गांव छोड़कर चले गए और मस्जिद में अजान बंद हो गई। पहली आह जो जमीन पर गिरी। ये सब जुल्म सिर्फ इंसानों पर नहीं हो रहा था। रईस के कुत्ते भूखे जानवरों को मारते, बिल्लियों को पत्थर मारे जाते और चिड़ियों के घोंसले तोड़ दिए जाते। उनके अंडे जमीन पर गिरा दिए जाते और घोंसलों में जो मासूम बच्चे होते वो भी गिरकर मर जाते। लेकिन उसे जरा भी तरस ना आता। एक दिन रईस की बीवी रुखसाना ने देखा कि एक हामिला बिल्ली पानी मांग रही है। उसे बड़ा रहम आया। उसने पानी रख दिया। बिल्ली फौरन पानी पीने लगी। रईस ने आते ही गुस्से में वो पानी का प्याला उठाकर बिल्ली पर फेंका और एक बड़ा पत्थर मारा जो बिल्ली को लगा। जमीन कांप गई, आसमान हिल गया, बिल्ली की चीखें निकली, वो तड़पती हुई मर गई। रुखसाना ने हाथ जोड़कर पांव पकड़कर कहा, अल्लाह से डरें रईस साहब, जानवर भी रब की मखलूक हैं। बिल्ली को मारना यानी अल्लाह के कहर को आवाज देना है। बिल्ली की आह अर्श तक जाती है। रईस ने जोर से हंसते हुए कहा, मैं सिर्फ एक मखलूक को मानता हूं, दौलत। फिर वो दिन आया जब उस गांव में दोबारा वो फकीर आया। उसने सदा लगाई, लोग चौंक गए। उसी शाम सूरज डूब रहा था। दरवाजे पर एक बूढ़ा फकीर खड़ा था, फटा हुआ कपड़ा, टूटी चप्पलें और हाथ में लकड़ी का असा। उसने रईस को देखा और सिर्फ एक जुमला कहा, जिसने चीख रोक दी उसके घर से चीखें निकलेंगी। ये वही फकीर था जो एक बार पहले बद्दुआ दे चुका था। रईस ने उसे घूरते हुए कहा, निकल जा यहां से, नहीं तो अपने कुत्ते छोड़ दूंगा। मगर इस बार फकीर तैयारी से आया था। उसने जमीन को हाथ लगाया, कुछ पढ़ा और बोला, जमीन अल्लाह की है और अब वो अपने हक के लिए जाग चुकी है। यह कहकर फकीर चला गया, लेकिन उसके जाते ही कुछ बदल गया। रात को रईस की गाड़ी के शीशे पर कोई चीज रेंगने लगी। ड्राइवर हांफता हुआ आया, उसका बदन कांप रहा था। साहब, कोई जानवर, कोई काला लंबा। रईस ने लाइट जलाई और देखा, एक सांप जो ना डर रहा था ना भाग रहा था, बल्कि फन फैलाकर बिल्कुल उसकी आंखों में आंखें डालकर देख रहा था। उसकी आंखें जैसे आग की तरह जल रही थीं, न फुफकार, न हमला,
बस खामोश घूरना। रईस ने पत्थर फेंका, सांप गायब हो गया। रुखसाना ने कांपती आवाज में कहा, रईस साहब, अब भी संभल जाओ, तौबा कर लो, तुम्हें डर क्यों नहीं लगता? रईस बड़बड़ाया, अपना मुंह बंद रखा करो, जब देखो उल्टा बोलती हो, सांप मुझसे ज्यादा ताकतवर नहीं। और फिर चीख कर बोला, बस अब अगर कोई और सांप नजर आया तो मैं इस जमीन को आग लगा दूंगा। उस रात चांदनी बहुत तेज थी। रुखसाना बिस्तर पर थी और रईस भी करवटें बदल रहा था। तभी छत से एक अजीब सी आवाज आई, रेंगने की, घिसटने की और सांप की फुफकार की। रुखसाना ने सहम कर आंखें खोली। उसने ऊपर देखा, उसकी रूह कांप गई। छत के छोटे छोटे सुराखों से काले सांप निकल रहे थे। रईस के लिए सब कुछ बेमानी था, सब अंधेरा था। उसे सिर्फ इतना पता था कि उसकी गाड़ी, उसका आंगन, उसकी दीवारें, हर जगह से सांप निकल रहे हैं। लेकिन उसे नहीं मालूम था कि वो एक ऐसा जुर्म कर चुका है जो उसकी अपनी याद से भी मिट गया था। एक ऐसा जुर्म जिसकी पुकार जमीन ने संभाल कर रखी थी और अब वो बदले में तब्दील हो चुकी थी। कुछ साल पहले की बात थी। रईस एक नए मॉडल की कार में बड़े फख्र से जा रहा था। गांव से बाहर की पगडंडियों पर, जहां अक्सर जंगल के किनारे अजीब मखलूक घूमती थीं, उसी रास्ते पर एक औरत, बिखरे बाल, हाथ में सांप और पेट उभरा हुआ, वो बैठी थी। वो कोई आम औरत नहीं थी, वो एक हामिला नागिन थी। उसके जिस्म का निचला हिस्सा जख्मी था और वो सड़कों के किनारे तड़प रही थी। वो कराह रही थी, चीख रही थी और बच्चों को जन्म देने के करीब थी। मगर रईस ने गाड़ी की रफ्तार कम ना की, बल्कि उसकी चीख सुनकर हंसा और जोर से कार को उस पर चढ़ा दिया। वो मंजर जिसे अब जमीन ने कैद कर रखा था। रईस ने अपनी गाड़ी से उस हामिला नागिन को कुचल दिया था। चाहे इंसान हो या जानवर, रईस को कुचलने में मजा आता था। और वो फकीर की बद्दुआ भी भूल चुका था, जिसने कहा था कि एक दिन तेरे घर सांपों का हमला होगा। रईस ये सब भूलकर अपनी ऐशो आराम की जिंदगी में मग्न था। मगर अल्लाह ताला को उसके किए गए जुल्म का पूरा हिसाब याद था। अब वो दिन आ चुका था। अब जब रईस के घर, आंगन, गाड़ी, यहां तक कि उसके कमरे से सांप निकल रहे थे, तो वो उसी जुर्म का बदला था। वही चीख जो अब हजारों सांपों की फुफकार बनकर लौट रही थी। अल्लाह वाले बुजुर्ग जब उस जगह पहुंचे जहां रईस की कार रोज खड़ी होती थी, उन्होंने जमीन पर हाथ रखा। जमीन फट गई। उसमें से वही खून से भीगी चादर निकली, वही औरत की निशानी जो अब नागिन बन चुकी थी। अब वही फकीर जो अल्लाह वाला बुजुर्ग था वहां मौजूद था और कहने लगा, ये वो मां थी जो जिंदगी देने जा रही थी और तूने उससे जिंदगी छीन ली। अब उसका बदला तेरे घर के हर सांप की सूरत में वापस आया है। अब तू बच नहीं सकता रईस। रईस बिलखते हुए बोला, मैं भूल गया था, मुझे नहीं पता था। मैंने समझा कोई पागल है और पागलों को जीने का हक नहीं, इसलिए कुचल दिया। अल्लाह वाले ने कहा, अस्तगफिरुल्लाह, तौबा, नौजुबिल्लाह। याद से जो जुल्म निकल जाए वही सबसे खतरनाक बदला लाता है। ये तो सिर्फ शुरुआत है रईस, अब जमीन के और भी राज बाकी हैं। गाड़ी की खिड़कियां अपने आप बंद हो गईं। शीशे पर काला धुआं सा छा गया और फिर एक तेज सांप की फुफकार के साथ दर्जनों सांप गाड़ी के हर हिस्से से निकलने लगे। सीटों के नीचे से, दरवाजों के जोड़ से, स्टीयरिंग के बीच से, यहां तक कि पेट्रोल टैंक से भी। गाड़ी का दरवाजा जब खुला तो यूं लगा जैसे किसी कब्र को खोला गया हो। सांप अब सिर्फ जमीन से नहीं निकल रहे थे, वो अब रईस के जिस्म के इर्द गिर्द दायरे बनाने लगे थे। लेकिन अल्लाह वाले बुजुर्ग जानते थे अभी असली अजाब बाकी है, क्योंकि रईस के वो सारे जुल्म जो अभी जुबां पर नहीं आए थे वो जमीन की तहों में दबे हुए थे, और जब वो बाहर निकलेंगे तभी इंसाफ मुकम्मल होगा। रईस की एक पुरानी कोठी थी जिसके दरवाजे सालों से बंद पड़े थे। अल्लाह वाले बुजुर्ग ने वहां जाने का इशारा किया। गांव के लोग डरे हुए थे, मगर अब वो साथ चलने लगे थे, क्योंकि अब उन्हें यकीन हो गया था कि हर कदम पर एक नया राज निकलेगा। बहुत से जुल्म अभी छुपे हुए थे। कोठी के अंदर घुप अंधेरा था, दीवारों पर जाले और जमीन पर जमी हुई सूखी मिट्टी। मगर जैसे ही अल्लाह वाले ने लकड़ी का असा जमीन पर मारा, जमीन फट गई और नीचे से एक लोहे का संदूक बाहर आ गया। जब वो संदूक खोला गया, सबकी आंखें हैरानी से फट पड़ी।
उसमें गरीबों का खून पसीना था, झूठे जमीन के कागज जो गरीबों से छीने गए थे, गांव के यतीम बच्चों के नाम पर हुए कब्जे, एक खुफिया रजिस्टर जिसमें रईस के दस्तखत थे। अल्लाह वाले ने बुलंद आवाज में कहा, यही वो जुल्म है जो तूने रातों को किया। रईस, तूने बेवाओं, यतीमों और गरीबों की जमीनें हड़प लीं और फिर दावा किया कि सब कुछ हलाल है। उसी वक्त रईस की बीवी दौड़ती हुई आई। उसके चेहरे पर नकाब था और हाथ में एक पुराना थैला था। वो कांप रही थी क्योंकि उसे अपने शौहर के सारे राज मालूम थे और उसने रईस को रोकने की बहुत कोशिश की थी। वो आगे बढ़ी और कांपते हुए दोनों हाथ जोड़कर बोली, बाबा जी, मुझे मत मारना। मैंने तो हमेशा आपके लिए रोटियां छुपकर बनाई हैं। मैंने सांपों को रोका, मैंने रईस को समझाया, मगर वो ना माना। अल्लाह वाले ने फरमाया, बेटी, हमें सब मालूम है, तू निजात पा चुकी है क्योंकि तूने मखलूक का दर्द महसूस किया, और जो मखलूक से रहम करता है अल्लाह उस पर रहम करता है। तू अब जुल्म की सजा का हिस्सा नहीं, तू अल्लाह की अमान में है। अब रईस के चारों तरफ जमीन में दरारें पड़ने लगी थीं। उसकी कार तबाह हो चुकी थी, घर खाली हो चुका था और अब सिर्फ एक चीज बाकी थी, रईस खुद। उसके कपड़ों से लिपटे हुए सांप, उसके खाने में दर्जनों सांप, उसके कदमों से सांप निकलने लगे जैसे जमीन ने उसे अंदर खींचने की ठान ली हो। रईस चीखा, बाबा जी, बचा लो, मैंने तौबा की है, मैंने तौबा की है। अल्लाह वाले ने कहा, याद कर उस सुबकती हुई मां को जिसका तूने सुकून छीना। उसका बच्चा इस दुनिया से भूख की वजह से मर गया, और उस बेजुबान बकरी को याद कर जिसे तूने अपने भूखे कुत्तों के आगे डाल दिया था। अल्लाह वाले की आंखों में आंसू थे मगर उनका लहजा सख्त था। रईस, अल्लाह की तौबा सिर्फ जबान से नहीं, दिल से की जाती है, और तौबा का वक्त वो होता है जब अजाब ना आया हो। अब तो जमीन भी बोल पड़ी है, अब तो सांप भी फैसला सुना चुके हैं, तुझे जीने का कोई हक नहीं। इतना कहना था कि सैकड़ों सांप रईस के जिस्म से लिपटने लगे। उसके हाथ, पैर, गर्दन, सीना, हर जगह वो लिपटते गए। रईस जमीन पर गिर पड़ा, उसका चेहरा जमीन की तरफ, और बस एक जुमला, मुझे माफ कर दे या अल्लाह, मुझे माफ कर दे। लेकिन रईस की आंखों में वही बिल्ली घूम रही थी जिसे उसने जान से मार डाला था। उसकी बद्दुआ और वो प्यासी मां जिसके बेटे का मटका इस जलील ने तोड़ा था, और सबसे बढ़कर वो मां जिसके यतीम बच्चे की बकरी छीनकर उसने अपने कुत्तों के आगे फेंक दी थी। अल्लाह वाले ने आसमान की तरफ देखा और एक बुलंद ललकार लगाई, ऐ मेरे परवरदिगार, तू सब कुछ जानता है। ऐ रब्बुल आलमीन, ये जुल्म की इंतहा थी और अब तेरा इंसाफ मुकम्मल हुआ। अब हमें माफ फरमा, हमें हिदायत दे और इस गांव को दोबारा रहमत का मुकाम बना दे। और फिर अल्लाह वाले के होंठों से जो अल्फाज निकले वो ये थे, ऐ जमीन, तू इंसाफ मुकम्मल कर। ये वो जालिम है जिसने यतीमों का हक खाया, बेवाओं को सताया और एक हामिला नागिन को गाड़ी से कुचलकर मार डाला। अब तुझ पर फर्ज है कि तू इसे निशान इबरत बना दे। इतना कहना था कि जमीन से निकलने वाले सांप जो पहले सिर्फ लिपट रहे थे अब रईस के जिस्म पर झपटने लगे। उसकी आंखों, चेहरे, बाजू, टांगे, हर जगह सांपों ने काटना शुरू किया। उसकी चीखें ऐसी निकलीं कि आसमान तक कांप गया। लेकिन वो चीखें भी कम थीं जो रईस ने लोगों से निकलवाई थीं। वही रईस अनवर जो कभी गांव का सबसे बासरोकार इंसान था, अब अपने ही घर में कैद हो चुका था। बाहर के दरवाजे बंद, अंदर के कमरे अंधेरे और सांप, हर कोने में सांप। उसकी चीखें अब रोज का मामूल बन चुकी थीं। लेकिन अब तो जैसे अजाब ने फैसला कर लिया था कि जुल्म की हर एक सज्जा उसे छकाकर ही दम लेना है। सुबह का वक्त हुआ। रईस ने भूख के मारे नाश्ता बनाने की कोशिश की। जैसे ही उसने चूल्हे पर हांडी रखी और ढक्कन हटाया, एक जहरीला सांप अंदर से बाहर लपका और सीधा रईस की तरफ झपटा। वो पीछे हटा, लड़खड़ा कर गिरा और हांडी जमीन पर आ गिरी। सांप जैसे उसके कदमों के निशान सूंघता हुआ वापस अंधेरे में घुस गया। रईस का चेहरा पसीने से भीगा हुआ था। वो कांपते हाथों से एक साफ कमीज निकालने लगा कि जैसे ही उसने वो कमीज पहनी, उसके अंदर से 3 छोटे मगर जहरीले सांप निकल आए और उसके सीने पर लिपट गए। रईस की चीख गूंजी, उफ या अल्लाह, ये क्या हो रहा है? मुझे बचाओ, कोई है? लेकिन उसके घर का हर कोना खाली था।
बस सांप थे, वो जो खामोशी से हर हरकत को देख रहे थे, जैसे अल्लाह ने उन्हें एक खास मिशन देकर भेजा हो। रईस कपड़े छोड़कर भागा और गाड़ी की चाबी उठाई। शायद भाग निकलने की आखिरी उम्मीद उसके दिल में पल रही थी। जैसे ही उसने दरवाजा खोला, उसकी चमचमाती गाड़ी की विंड स्क्रीन के अंदर से 20 सांपों ने एक साथ फुफकार मारी। छत, सीट, गियर, सब जगह सांप, जैसे गाड़ी किसी सांपों के ठिकाने में बदल चुकी हो। रईस पीछे हटा, लेकिन फर्श पर उसके कदमों तले कुछ लचीला सा महसूस हुआ। उसने नीचे देखा तो वहां भी एक मोटा काला सांप बल खा रहा था। इस बार रईस का हलक सूख गया। वो सांप को रौंदने ही वाला था कि वो तेजी से एक तरफ हो गया, जैसे खुद अपनी मां के कातिल को तकलीफ देना चाहता हो, मार देना चाहता हो, लेकिन पहले हर घड़ी का हिसाब लेना चाहता हो। वो दीवार से लगकर नीचे बैठ गया। उसके जिस्म पर खारिश शुरू हो चुकी थी और जगह जगह जख्म बनने लगे थे, जैसे कोई अंधी कौवत उसे अंदर से खा रही हो। लोगों को दी हुई तकलीफों वापस आ रही थी। फिर रात हुई। रईस थकन के मारे बिस्तर पर गिरा। उसने आंखें बंद की कि शायद नींद ही निजात बन जाए, लेकिन जैसे ही वो सोया, एक सांप उसके तकिए के नीचे से उसके गाल तक रेंगता हुआ पहुंचा और जहर की एक बारीक फुफकार उसकी सांसों तक पहुंचा गया। रईस ने हड़बड़ाकर आंखें खोल दी। अब वो चीख भी न सका। उसका जिस्म फूल चुका था। कमरे की दीवारों पर, पंखे के ऊपर, बेड के नीचे, सब जगह सांप ही सांप थे। हर सांप उसे देख रहा था, जैसे बरसों के बदले को एक एक लम्हे में लौटाने का वक्त आ चुका था। अब पछताने का कोई फायदा नहीं था। उसके जिस्म में आग लग चुकी थी। वो भागा, किचन में गया, शायद पानी से सुकून मिले। नल खोला, पानी नहीं आया, मगर नल के अंदर से एक लंबा सांप निकला और उसकी आंखों के सामने लहराने लगा। फिर जैसे कोई पोशीदा ताकत उसके होश पर छा गई हो, रईस चिल्लाने लगा, मैंने क्या किया? कहां गलती की? मैं तो सिर्फ अपने हक का ले रहा था। वो बकरी, वो फकीर, वो औरतें, वो सब मेरे नीचे थे। मैं मालिक था, लेकिन अब वो मालिक नहीं था। अब वो खुद गुलाम था, उन बेज़बान सांपों का, उन दर्द भरी आहों का, जिन्होंने अल्लाह की बारगाह में पहुंचकर इंसाफ मांगा था। रईस की सांसें तेज हो रही थीं। वो हाथ जो कभी जमीनों के कागजों पर दस्तखत करते थे, अब कांप रहे थे। अब डर उसे झंझोड़ रहा था। घर की छत से सांप एक एक करके उतर रहे थे। उनकी तादाद बढ़ती जा रही थी और एक जोरदार फुफकार के साथ एक नाग अपनी मुकम्मल ताकत और जलाल के साथ रईस के सामने आ खड़ा हुआ। ये वही नाग था जिसकी साथी, एक हामिला नागिन, रईस की गाड़ी के नीचे कुचली गई थी। वो मंजर जो रईस के जहन से मिट चुका था, मगर कुदरत ने उसे याद रखा था। चाहे जानवर पर जुल्म हो या इंसान पर, अल्लाह की जात बदला जरूर लेती है। नाग ने धीरे से अपनी फुफकार में वो मंजर दोहराया, जैसे रईस की आंखों के सामने वो औरत, वो बकरी, वो फकीर और वो नागिन सब खड़े हो गए हों। रईस अब चीख नहीं रहा था, वो सिर्फ कांप रहा था। उसके आंसू जमीन पर टपक रहे थे और सांप उन आंसुओं पर फुफकार मार रहे थे, जैसे अब माफी भी कबूल नहीं थी। पता नहीं किस इंतजार में थे कि जैसे ही इशारा मिले और वो अपनी फुफकारें उस पर फेंकें, अपना जहर फेंकें और ये दुनिया से चला जाए। गांव के लोग सजदे में गिर पड़े। कई आंखों से आंसू बहने लगे। अल्लाह वाले बुजुर्ग ने बुलंद आवाज में कहा, रईस अब खत्म हो चुका है। उसके जिस्म का नामो निशान तक बाकी न रहा, मगर उसके जुल्म ने हमें दिखा दिया कि जो यतीमों का हक खाते हैं, उनका अंजाम कैसा होता है। ये गांव अब पाक हो चुका है, मगर हमें हर दिन याद रखना है कि जो मजलूम की आह सुनता है, वो खामोश नहीं रहता। और फिर आसमान से पहली बार बारिश बरसने लगी, जैसे अल्लाह ताला ने इस जमीन को पाकीज़गी अता कर दी हो। वो रात कुछ ऐसी थी जैसे वक्त रुक गया हो। रईस की चीखें, जमीन से उबलते सांप और फिर यतीम बच्चे की कब्र से निकलती रोशनी ने सारा गांव हिला दिया था। अब न सिर्फ आसमान बोल पड़ा था, बल्कि जमीन भी वो राज उगल रही थी जिन्हें रईस ने बरसों दबा कर रखा। अब गांव की फिजाएं पहले जैसी ना थीं। फिजा में एक अजीब सी बू फैली हुई थी। पुरानी दीवारों से सदाएं आने लगीं, जैसे किसी ने बरसों पहले रोते हुए कुछ कहने की कोशिश की हो। लोग डरने लगे थे, मगर अल्लाह वाले ने उन्हें जमा किया और फरमाया,
जब जमीन चीखे तो जान लो कि उस पर बोझ ज्यादा हो चुका है। रईस का जुल्म सिर्फ चंद इंसानों तक महदूद नहीं था, वो हर मजलूम को रौंदता रहा। अब हर मजलूम की सदा नूर की शक्ल में आसमान तक पहुंची है। अगली सुबह अल्लाह वाले बुजुर्ग गांव वालों को लेकर रईस के पुराने मवेशियों के खुराने की तरफ गए। वहां की जमीन पर असा मारा तो जमीन फट गई। अंदर से एक झंग खाया हुआ संदूक निकला, जैसे इसमें सदियों से दबा हुआ कोई राजफाश होने वाला था। लेकिन क्या था उस संदूक में? संदूक खोला गया तो अंदर से निकले खून से लथपथ कपड़े जो मजलूमों के थे, 2 बच्चों के खिलौने जिन्हें छीनकर रईस को मजा आता था, और एक रजिस्टर जिस पर लिखा था यतीम खाने के नाम की जमीन मनसूख। ये वही रजिस्टर था जिसमें रईस ने नाजायज कब्जे के बाद यतीमों की जमीन अपने नाम ट्रांसफर की थी, और वो खून आलूद कपड़े उन बच्चों के थे जो रईस के जुल्म का शिकार हुए थे। इसमें इंसानियत तो थी ही नहीं। गांव वालों की आंखों से आंसू जारी थे। गांव के एक कोने में अल्लाह वाले उस जगह गए जहां रईस ने एक दिन बिल्ली को पत्थर मार मार कर हलाक किया था। उस वक्त किसी ने नहीं रोका, न किसी ने कुछ कहा, मगर अल्लाह ने वो जुल्म भी याद रखा था। अल्लाह वाले ने दुआ मांगी, ए हय्यो कय्यूम, तू हर जान का मालिक है। तूने ही फरमाया कि हर जी रूह पर रहम करो। आज उस बिल्ली की बेज़बान चीखें तुझ तक पहुंच चुकी हैं, अब हमें माफ फरमा। उसी लम्हे जमीन से हल्की रोशनी निकली, जैसे उस बेज़बान जानवर को भी अल्लाह की तरफ से इंसाफ मिल गया हो। अब अल्लाह वाले ने रईस के घर की निचली तह खोलने का हुक्म दिया। जब खुदाई हुई तो नीचे से एक छोटा सा कमरा निकला। अंदर एक संदूक था जिसमें सोने की ईंटें, जेवरात और गरीब औरतों की जमानतें रखी हुई थीं, यानी कब्जा था उन पर। अल्लाह वाले ने फरमाया, ये सब वो माल है जो रईस ने हराम तरीके से लिया। वो समझता रहा कि ये दौलत उसे बचा लेगी, मगर अल्लाह के इंसाफ में सिर्फ नीयत देखी जाती है। अब वक्त था उस मकाम पर जाने का जहां यतीम बच्चे को दफनाया गया था। अल्लाह वाले ने तमाम गांव वालों को वहां बुलाया, और जब सब जमा हो गए उन्होंने मिलकर वहां सूरह यासीन की तिलावत की तो जमीन से एक तेज रोशनी निकली। रोशनी ऐसी कि आंखें चंधिया गईं, दिल कांपने लगे। उसी रोशनी में सबने एक साया देखा, एक छोटा बच्चा हाथ जोड़कर दुआ करता हुआ, या अल्लाह, मेरे कातिल को तूने सज्जा दे दी, अब मेरे गांव वालों को बख्श दे, उन्हें हिदायत दे, उनके दिल बदल दे। ये मंजर ऐसा था कि कई लोग सजदे में गिर गए, कई की हिचकियां बंध गईं। रईस की बीवी जो अब तक सिमट कर एक तरफ बैठी थी, वो आगे आई और अल्लाह वाले के कदमों में गिरकर बोली, बाबा जी, मैंने रईस के जुल्म देखे, मैं उनके खिलाफ खड़ी होना चाही मगर कमजोर थी, क्या मेरे लिए भी माफी है? अल्लाह वाले ने हाथ उठाए, बेटी, अल्लाह का दर हमेशा खुला है, मगर अब तेरा काम है कि तू उस माल से यतीमों का हक अदा करे जो रईस छोड़ गया। अगले दिन वो सोना, वो जमीन, वो जेवरात सब गांव के यतीमों, बेवाओं और गरीबों में बांट दिए गए। एक यतीम खाना बनाया गया जिसका नाम रखा गया दारुन नूर, उस बच्चे के नाम पर जिसकी कब्र से नूर निकला। अब वो गांव जहां पहले हर तरफ जुल्म का साया था, अब वहां रोशनी, अमन और अल्लाह का खौफ बस चुका था। जुल्म चाहे किसी बेज़बान जानवर पर हो या किसी यतीम पर, अल्लाह कभी नजरअंदाज नहीं करता। जो गरीबों का हक खाता है उसका अंजाम दुनिया में भी होता है और आखिरत में भी जरूर होता है। यतीम का आंसू अर्श हिला देता है, और जो उसके आंसू पहुंचता है अल्लाह उसका वली बन जाता है। प्यारे दोस्तों, हम में से अक्सर लोग ऐसे सवाल करते हैं, फलां शख्स इतना जुल्म करता है फिर भी ऐश में है, उसे तो कभी तकलीफ भी नहीं होती। अल्लाह कहां है? क्यों नहीं पकड़ता उसे? उसकी रस्सी को ढीला छोड़ दिया गया है और वो आजादी से जी रहा है। मगर हम ये भूल जाते हैं कि अल्लाह कभी भी जुल्म को नजरअंदाज नहीं करता। वो सिर्फ सजा का वक्त मुकर्रर करता है। वो देखता है, मोहलत देता है, दर देता है, मगर जब उसकी रस्सी खींचती है तो आवाज नहीं आती, जबानें बाहर आ जाती हैं और कोई बचाने वाला नहीं होता। चीखें सुनाई देने लगती हैं और रईस जैसे लोग अपने अंजाम को सबके सामने पहुंचते हैं। फिर वो वक्त आता है जब हजारों लोग घुटनों के बल गिरकर माफी मांगते हैं, रो रो कर तौबा करते हैं, मगर बहुत देर हो चुकी होती है। वो रात जिसमें रईस का जिस्म
सांपों के नोचने से खत्म हुआ, उसके अगले दिन सूरज ने एक नई रोशनी के साथ तुलू लिया। आसमान शफ़ाफ़ा था, परिंदे चहचहा रहे थे और जमीन जैसे सुकून की सांस ले रही थी। अल्लाह वाले बुजुर्ग ने उस दिन को दारुल नूर की बुनियाद रखने का दिन करार दिया। जमीन जिस पर रईस ने यतीमों का खून बहाया था, वही जमीन अब यतीमों के लिए जन्नत बनने जा रही थी। गांव के हर फर्द ने इस तामीर में हाथ बटाया। कोई मजदूर बन गया, कोई मिस्त्री, कोई खादिमा। अल्लाह वाले बुजुर्ग ने उस जगह पर सूरह रहमान की तिलावत की और फरमाया, जिस जमीन ने जुल्म बर्दाश्त किया, अब वही जमीन रहम व नूर की गवाह बनेगी। चंद दिनों बाद एक छोटा सा बच्चा, जिसकी आंखों में उदासी और कपड़ों में गुर्बत थी, दारुल नूर के गेट पर खड़ा था। उसकी मां दुनिया से जा चुकी थी, बाप का कुछ पता नहीं था। अल्लाह वाले ने दरवाजा खोला और बच्चे के सर पर हाथ रखकर फरमाया, बेटा, आज से तू अल्लाह की अमान में है। दारुल नूर तेरा घर है। वो बच्चा वही था जिसने रईस के जुल्म के वक्त अपनी मां के साथ पनाह मांगी थी और रईस ने धक्के देकर उन्हें निकाल दिया था। जब गांव वालों ने यह मंजर देखा तो उनकी आंखें भीग गईं। वो बच्चा अब उस घर में दाखिल हो रहा था जहां कभी उसके लिए जगह न थी। यही वो इंसाफ था जो अल्लाह का निजाम है, जिसके बारे में हम अक्सर पूछ बैठते हैं, जालिम बच क्यों गया? मगर दरअसल वो बचता नहीं, वो सिर्फ डील पर होता है। और जब अल्लाह की पकड़ आती है तो जालिम की गर्दन झुक जाती है, दिलों पर लर्जा तारी हो जाता है और हर जबान खामोश हो जाती है। रईस की बीवी अब दारुल नूर की खादिमा बन चुकी थी। वो बच्चों के कपड़े धोती, खाना पकाती और उनके साथ नमाज पढ़ती। वो कहती, यही मेरा कुफ्फारा है, यही मेरी तौबा है। रईस के जुल्म का बदला अब मैं मोहब्बत से चुकाऊंगी। अब वो गांव जहां कभी जुल्म की स्याही छाई हुई थी, वहां कुरान की आवाजें सुनाई देती थीं। हर जुम्मा अल्लाह वाले बुजुर्ग खुतबा देते, ऐ लोगो, जिसने यतीम का दिल दुखाया वो जहन्नम का ईंधन बनेगा। जो किसी बेज़बान जानवर पर जुल्म करेगा वो अजाब का मुस्तहिक होगा। और जो ये कहे कि अल्लाह कहाँ है, वो जान ले, अल्लाह देख रहा होता है और उसकी रस्सी जब खिंचती है तो सब कुछ पल में बदल जाता है। दारुल नूर के दरवाजे पर एक बोर्ड लगा दिया गया, यहां वही दाखिल हो सकता है जिसका दिल यतीमों के लिए धड़कता हो और जो अल्लाह के इंसाफ से इनकार न करे। अल्लाह के इंसाफ पर शक न करो, वो हर जुल्म का वक्त मुकर्रर करता है। रईस जैसे लोग देर से मगर अंजाम को जरूर पहुंचते हैं। जालिम के लिए खामोशी अल्लाह की मोहलत होती है, सजा नहीं। यतीमों पर रहम और मजलूमों के साथ खड़ा होना तुम्हें अल्लाह के करीब कर देता है। और जिस दिल में अल्लाह का खौफ हो, वहां कभी रईस जैसे जालिम पैदा नहीं होते। उम्मीद करते हैं कि दोस्तों, आज का इबरतनाक और दिल खराश वाकया आप सबको बेहद पसंद आया होगा। मजीद ऐसे ही वाकयात सुनने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करके हमारी फैमिली का हिस्सा जरूर बनिए।